वराह साधना हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण साधनाओं में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार की आराधना की जाती है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य साधक को आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करना है। यह साधना व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। भगवान वराह का अवतार तब हुआ था जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस पौराणिक कथा के आधार पर वराह साधना की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान वराह की आराधना द्वारा संकटों का नाश और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साधना की शुरुआत साधक के मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण से होती है। साधना स्थल को स्वच्छ और पवित्र बनाना आवश्यक है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, मन को शांति प्रदान करना और ध्यान को एकाग्र करना साधना की तैयारी के मुख्य अंग हैं। इसके बाद भगवान वराह की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना और धूप अर्पित करना आवश्यक होता है। इस क्रिया से साधना स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो साधक को ध्यान लगाने और मंत्र जप करने में सहायता करती है। वराह साधना में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। ये मंत्र साधक की ऊर्जा को जागृत करते हैं और उसे भगवान के साथ जुड़ने में मदद करते हैं। प्रमुख वराह मंत्र इस प्रकार है: एयूएम वराहाय विद्महे यज्ञ शरीराय धीमहि तन्नो वराह प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए और अगर साधक सक्षम हो तो 1008 बार जप भी किया जा सकता है। मंत्र जप के दौरान मन को शांत रखना और भगवान वराह के स्वरूप का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। इससे साधक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह भगवान वराह की कृपा प्राप्त करता है। मंत्र जप के बाद साधक को ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया में साधक को भगवान वराह के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना होता है। यह ध्यान साधक को मानसिक शांति प्रदान करता है और उसे आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठने में सहायता करता है। ध्यान के दौरान साधक को अपने मन, विचार और इंद्रियों को भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। साधना के इस चरण में साधक भगवान वराह से उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता है, ताकि उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएं और उसे मानसिक शांति प्राप्त हो। साधना के दौरान हवन और यज्ञ का भी विशेष महत्व है। हवन में भगवान वराह के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दी जाती है। यह हवन साधना स्थल और वातावरण को शुद्ध करता है और साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। हवन में विशेष जड़ी बूटियों और सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यज्ञ और हवन से साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है, जो उसे नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। वराह साधना के दौरान साधक को नियमितता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये साधना एक दिन या कुछ समय तक करने से तुरंत फल नहीं देती, बल्कि इसके लिए निरंतरता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। साधक को प्रतिदिन एक ही समय पर साधना करनी चाहिए और भगवान वराह के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए। साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साधना के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न हो, जिससे साधना में रुकावट उत्पन्न हो। वराह साधना के अनेक लाभ होते हैं, जो साधक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस साधना से साधक को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। साधक के मन से सभी प्रकार की अशांति और तनाव समाप्त हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा वराह साधना साधक को शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करती है। साधना के दौरान साधक का शरीर और मन शुद्ध होते हैं, जिससे वह जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करता है। साधना के दौरान साधक को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले साधना स्थल को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना आवश्यक है। यह स्थल शांत होना चाहिए, जहां बाहरी आवाजें और बाधाएं न हों। साधक को सुबह या संध्या के समय साधना करनी चाहिए, जब वातावरण शांत और सकारात्मक होता है। साधना के दौरान साधक को शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे उसका मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। तामसिक और अशुद्ध आहार से साधना के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। साधक को मांसाहार, शराब और अन्य नकारात्मक आदतों से दूर रहना चाहिए, जिससे उसकी साधना प्रभावी हो सके। वराह साधना करते समय साधक को अपने मन में पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए। भगवान वराह के प्रति श्रद्धा और भक्ति के बिना साधना का कोई महत्व नहीं होता। साधना के दौरान साधक को सभी प्रकार के सांसारिक विचारों को त्याग कर केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए।
साधक को अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, तभी वह साधना के पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। साधना के विभिन्न चरणों को सही ढंग से पूरा करने के बाद साधक को भगवान वराह की कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। यह साधना साधक को आत्मिक शक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करती है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। वराह साधना व्यक्ति के जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करती है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस साधना के माध्यम से साधक को भगवान वराह का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो उसके जीवन में स्थायी रूप से सुख और शांति लाता है। इस प्रकार वराह साधना एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है, जो साधक के जीवन में अद्वितीय बदलाव लाने की क्षमता रखती है।